हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। क्लास 12 की बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम आपका कराएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन का सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्नोत्तर से संबंधित सभी प्रश्न को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप नए यदि हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है फर्स्ट में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है हमारे पास कि मानव की उत्पत्ति कैसे होती है। क्या अलैंगिक होता है, असेक्सुअल या सेक्सुअल होता है? तो हम कहेंगे कि सेक्सुअल होता है। ठीक है, लैंगिक जनन के द्वारा होता है। मानव किस प्रकार का प्राणी है? अंड प्रजक है, सजीव प्रजक या अंड जरायुज है? तो हम कहेंगे सजीव प्रजक है। मानव में कैसा निषेचन होता है? इंटरनल निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। नर एवं मादा के युग्मज जो होते हैं कैसे होते हैं? अगुणित या द्विगुणित होते हैं? तो आप कहेंगे अगुणित होते हैं। युग्मज होता है। अगला प्रश्न है इसमें कि युग्मनज कैसा होता है? तो युग्मनज जो होता है वह द्विगुणित होता है। एक अपरिपक्व पुटक से अंडाणु मतलब ओवम को मोचित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओवल्यूशन कहलाती है, अंडो उत्सर्ग कहलाती है। यहाँ पे क्या होगा? अंडो उत्सर्ग होगा। अंडो उत्सर्ग ओवल्यूशन नामक हार्मोन द्वारा, ठीक ना, अंडो उत्सर्ग जो ओवल्यूशन होता है, ठीक ना, वह किस हार्मोन द्वारा प्रेरित इंस्यूड होता है? तो प्रश्न है आपका कि अंडो उत्सर्ग ओवल्यूशन जो है नामक हार्मोन किसके द्वारा होता है? तो LH आता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा जो होता है ये प्रेरित होता है। नर एवं स्त्री के युग्मक संलयन जो संलयन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको निषेचन के नाम से जानते हैं। किसके? निषेचन के नाम से जानते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो निषेचन जो संपन्न होता है वह होता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक ना, फैलोपियन ट्यूब में होता है। युग्मनज विभक्त होकर के किसकी रचना करता है? ब्लास्टोसिस की रचना करता है, ब्लास्टोसिस। ठीक है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच सामाजिक संपर्क लाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा। अब देखिए बच्चों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इस समय पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र। और ये जो है आप एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप वैसे ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, पिछले पेपरों को उठा सकते हैं पिछले साल के, और वहाँ से देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र क्या होता है, तो आप बनाने के लिए दिया जाता है। तो कभी कभी बनाने के लिए दिया जाता है, कभी कभी उसके बारे में वर्णन करने के लिए जाता है। तो ये आप दोनों का ध्यान रखेंगे। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है कि पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देख रहे हैं पुरुष जनन तंत्र जो है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पे है। आप देखते हैं स्कॉट्रम कहते हैं। स्कॉट्रम जो है बाहरी हिस्सा जो है पेनिस है, ठीक ना, जिसको आप लिंग के नाम से जानते हैं। ये टेस्टिस है। उसके बाद एपिडर्मिस जिसको अधिवृषण के नाम से जानते हैं। यूरेथ्रा जो मूत्र मार्ग है, ठीक है। वेस्ट डिफेंसेस है आपकी जो शुक्रवाहक नलिकाएं हैं। ये क्या है? शुक्रवाहिनी नलिकाएं हैं। उसके बाद जो है काउपर्स ग्लैंड, काउपर ग्रंथि है, काउपर की ग्रंथि है। यहाँ पे आप देखते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पे है। रेक्टम अमाशय जिसको बोलते हैं। हेमोफुला है। यूरिनरी ब्लाडर जिसको मूत्र की थैली मूत्राशय के नाम से जानते हैं। और सेमिनल वेसल्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बनाना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? लिखना होगा। तो आप जो है इसका प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन जो बनेंगे वह लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये देखने को मिल रहा है, ये वाली जो है ओवरी, ठीक है ना, अंडाशय है। ये फ्यूनल फनल है, ठीक है ना। ये क्या है आपका? फाइब्रेटेड फनल बोलते हैं इसको। उसके बाद जो है यूट्रस है, गर्भाशय। यहाँ पे फाइलोपियन ट्यूब है। ये जो दिख रहा है आपको, ये फाइलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन नलिका, जहाँ से जो है अंडे जो है निकलते हैं। और ये जो झिल्ली होती है, और ये झिल्ली जो है अंडे को क्या करती है? समेटने का काम करती है इनको।
उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन एम्पुला, एम्पुला इसको बोलते हैं। इसको डिस्चार्ज ओवा जो अंडों को क्या करता है, डिस्चार्ज करने का काम करता है, और ये वाला हिस्सा जो है आपका वेजाइना है, ठीक है। उसके बाद ये है यूट्रस, यहाँ पे भी यूट्रस और ये भी यूट्रस दिया हुआ है। अब देखिए अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया जो होती है, एक तरफ जो होती है मतलब अंडे की जो प्रक्रिया होती है ये मंथली जो होती है अलग अलग चेंज करके अलग अलग साइड से होती है। एक बार इस महीने से होती है, एक महीने में इधर से होती है और दूसरे महीने इधर से होती है, ऐसे जो है इसका चक्र चलता रहता है, ये ध्यान रखें। और जो निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वही फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत होती है, और यहाँ से जो झालीदार नली होती है ये अंडे को निकाल करके यहाँ पे कैप्चर करने का काम करती है। तो इस प्रकार से जो आप चित्र बना लेंगे, और आपको जो है उसमें महिला का रिप्रोडक्शन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, इन सबको लिखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक दो कार्यों का वर्णन करें। वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो कार्य क्या है। तो चलिए हम देखते हैं वर्क ऑफ द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के क्या वर्क है। पहला वर्क दिख रहा है आपको। फर्स्ट वर्क जो है इसका क्या है कि वृषण में जनन कोशिकाओं में शुक्र जनन स्पर्मोगेनिस द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मतलब शुक्र जनन जो होते हैं उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरी क्या होती है कि जो सार्टोली कोशिकाएं होती है शुक्र जनन कोशिकाओं तथा शुक्राणुओं का पोषण करती है। सार्टोली कोशिकाएं जो होती है मानव शरीर के टेस्टिस के ऊपर वाले हिस्से के अंतर्गत जो होती पाई जाती है। टेस्टिस के ऊपर जो होता है पाया जाता है क्या, एपिडर्मिस पाया जाता है। एपिडर्मिस क्या करता है, वो अधिवृषण होता है, तो उसी में सार्टोली कोशिकाएं होती है, और लगभग 250 सार्टोली कोशिकाएं मिल करके क्या करती है, शुक्रजन कोशिकाओं को तथा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। थर्ड प्रोसेस जो होता है वृषण की आंतरिक कोशिकाओं में एंड्रोजन तथा जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन करता है, और ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में विकास करता है। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है व्यक्ति की एंड्रोजन हार्मोन जो है ये एक्टिव करता है। उसके बाद जो है अंडाशय के कार्य, फंक्शन ऑफ द ओवरी। ओवरी के कार्य क्या होते हैं, जो महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है उसका वर्क क्या होता है। तो पहला है कि अंडाशय की जनन कोशिकाओं से अंड जनन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। मतलब अंड कोशिकाओं में अंडाशय की जनन जो कोशिकाएं होती है, जो रिप्रोडक्शन सेल्स होती हैं उसके द्वारा जो होता है अंड जनन अंडाणुओं का निर्माण होता है। दूसरा क्या है कि अंडाशय की ग्राफिक कोटिका एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं और स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करती है, एस्ट्रोजन होता है। तीसरा है कि अंडाशय में बनी कार्पस लुटियंस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती है गर्भाशय, जो गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को स्थापित करने में सहायता करता है। प्रोजेस्टेरॉन और जो है, और इसके बाद एस्ट्रोजन जो है महिलाओं के अंतर्गत एक रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है। जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तो उस समय जो होती है उसको राहत देने का प्रदान काम करता है, अर्थात गर्भाशय के मुख को खोलने का काम करता है। तो ये महिलाओं के अंतर्गत प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन पाई जाती है, जबकि पुरुष के अंतर्गत जो होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करें। शुक्रजनक नलिका, आइए देखते हैं शुक्रजनक नलिका क्या होती है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या होता है, ट्यूबलेस। वृषण का निर्माण अनेक पालियों में होता है। क्या होता है, वृषण जो होती है वो अनेक पाली का मतलब क्या होता है, अनेक हिस्सों में मिलकर के पार्ट में बना होता है, जिनमें से प्रत्येक में 3 शुक्रजनक नलिकाएँ निकलती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर संयोजी उत्तक में जगह जगह पर अंतराली कोशिकाओं के समूह स्थित होते हैं, जिसे हम लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं। तो लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, वह भी पाई जाती है शुक्रजनक नलिका के बाहर वाले हिस्से में पाई जाती है, जिसको अंतराली कोशिका के नाम से जानते हैं। स्रावित नर हार्मोन्स क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। अलग अलग लक्षण जो होते हैं विकसित होने लगते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका जो होती है पतली एवं कुंडलित होती है। मतलब ऐसे जो होती है शुक्र नलिका क्या होती है, कुंडलित होती है, और इसकी भीतरी पर जनन एपिथेलियमी कहते हैं, जनन कोशिकाओं से होता है। किससे होता है, जनन कोशिकाओं से होता है। जनन कोशिकाओं में शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु सार्टोली कोशिकाओं के पोषण पदार्थ का ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो शुक्रजनक नलिका क्या होती है, यह नलिका वृषण का निर्माण करती है, कई पालियों से होता है। प्रत्येक में 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, और जगह जगह पर अंतराली कोशिकाएं भी होती हैं, जिसे हम लेडिंग कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, और सार्टोली कोशिकाएं जो होती हैं आप लिख सकते हैं कि शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है और वही पोषण प्रदान करती है। आप जो है यहाँ से लगभग 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल नाम बताएं।
तो गैनोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन्स होता है, ठीक है, GRH जिसको बोलते हैं GRH। उसके बाद पित्त पिंडकर हार्मोन जिसको LH बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। एक होता है पुटको दीपक हार्मोन जिसको FSH बोलते हैं, FSH के नाम से जानते हैं, और एक होता है एंड्रोजन, ठीक है। तो ये शुक्र जनन की प्रक्रिया में नियमन में शामिल हार्मोन है, ठीक है ना, जो हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और ये सब निर्माण करने का काम करते हैं। चलिए यहाँ पे एक देखते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए शुक्राणु स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, शुक्राणु की चित्र। अब देखिए ये जो होता है 3 हिस्सों में बटा होता है। शुक्राणु का जो स्ट्रक्चर होता है 3 हिस्सों में होता है। एक वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं हेड, ये हेड वाला पार्ट है। उसके बाद ये वाला नेक पार्ट है, ठीक है ना, मिडिल पार्ट, और ये वाला टेल पार्ट है। टेल पार्ट का वर्क क्या होता है, ये शुक्राणुओं को जो होता है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करने का काम करता है टेल पार्ट, ठीक है। जो नेक पार्ट है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि हेड वाले में क्या होता है, प्लाज्मा पाई जाती है, ठीक ना, एक्रोसोम पाया जाता है, और न्यूक्लियस कंटेंट होता है, ठीक ना, क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं इसके अंतर्गत जो होते हैं हेड में पाए जाते हैं। उसके बाद जो होता है मिडिल प्लेस में आते हैं, तो मिडिल वाले में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ये जो भी शुक्राणु होते हैं, ठीक ना, जो भी इसके अंतर्गत जो होती है न्यूक्लियस है, उन सबको पोषण प्रदान करने का काम करती है, जबकि पूछ जो होती है गति करने का काम करती है। तो शुक्राणु का नामांकित चित्र है, आप देख रहे हैं, भली भांति आप जो है बना सकते हैं। ये वाले पार्ट में थोड़ा सा इधर से लीजिए और ऐसे जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें और बहुत ही सावधानीपूर्वक जो है एग्जाम के लिए आप तैयारी करते रहें। बाकी मेरी कोशिश है कि मैं आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, मैं हर क्लास जो है आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न, शुक्रिय प्रदाव सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संगठन क्या क्या है। शुक्रिय प्रदाव सेमिनल प्लाज्मा ये क्या होते हैं, इसमें फ्रक्टोज होता है। सेमिनल क्या होता है, शुक्रिय जो द्रव्य होता है, सुक्रोज जो होता है, उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टेग्लैंडिन्स होता है, और कैल्शियम तथा एंजाइम्स होते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या क्या है। पुरुष की सहायक नलिका क्या है, सहायक एसेसरी डक्ट्स क्या होती है। तो सहायक नलिकाओं का कार्य मिश्रण में बने शुक्राणुओं का शरीर से बाहर तक स्थानांतरण करना होता है। जो भी सहायक नलिकाएं होती हैं, ठीक ना, जैसे शुक्राशय हो गया, ठीक ना, शुक्राशय हो गया, शुक्र नलिका हो गया, तो इन सब का कार्य क्या होता है कि जो भी स्पर्म बना है उसको शरीर से बाहर निकालना। इन मिश्रण से बाहर तक का पथ नियुक्त होता है। एक वस इन्फेरिसिया होती है, एपिडर्मिस होता है, वस डिफरेंसिया होता है, यूरेथ्रा होता है, स्खलन नलिका होती है। इस क्रम में जो होता है शुक्राणु का बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है। पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियां जनन प्रक्रिया में सहायक होती है। एक होता है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल जिसको कहते हैं। ये चिपचिपा तरल शुक्रिय द्रव को क्या करता है, का मुख्य भाग बनाता है। कौन, शुक्राशय। और शुक्रिय द्रव्य जो होता है शुक्राणु व परस्पर मिलकर वीर्य बनते हैं। उसके बाद है पुरस्थ ग्रंथि, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यह ग्रंथि का कार्य क्या होता है, मूत्र मार्ग, जो मूत्र मार्ग होती है मेल की, उसके अधर भाग में, मतलब ऊपरी हिस्से वाले में चारों ओर स्थित होती है, और इसे स्रावित तरल शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखती है और मूत्र मार्ग को अम्लीयता को समाप्त करती है। मूत्र मार्ग की अम्लीयता जो होती है उसको क्या करती है, समापन करने का काम करती है। कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। इसको बोलते हैं काउपस ग्रंथि। काउपस ग्रंथि काम क्या होता है, यह एक जोड़ी पाई जाती है और मूत्र मार्ग के पार्श्वों में स्थित होती है, और इस ग्रंथियों से मैथुन से पूरा क्षारीय तथा चिकने द्रव का स्रावन होता है। अब आते हैं हम अंड जनन क्या है। अंड जनन क्या है या अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या। देखिए अंड जनन होता क्या है, अंडाशय में द्विगुणित अंड मातृ कोशिकाओं से अगुणित अंड का निर्माण अंड जनन कहलाता है। अंड जनन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अंडाशय में द्विगुणित अंड मातृ कोशिकाओं से अगुणित होकर के अंडे का निर्माण करती है, जिसे हम अंड जनन कहते हैं। और अंड जनन का प्रारंभ तभी हो जाता है जब स्त्री माँ के गर्भ में होती है, लेकिन प्रक्रिया किशोरावस्था तक लंबित रहता है, निलंबित अवस्था में रहती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब लड़की जो होती है माँ के गर्भ में जब पलने लगती है और पता चल जाता है कि यह बच्ची है, मतलब लड़की है, तो तभी से उसके शरीर के अंदर जो होती है अंड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यह जो होती है किशोरावस्था तक निलंबित रहती है, अर्थात किशोरावस्था काम करती नहीं है। यह अंडाशय की ग्राफियन पुटिका में होने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। अंड जनन पीयूष ग्रंथि से स्रावित पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH और ठीक ना LH के नियंत्रण में होता है। स्त्री में हार्मोन के प्रभाव से प्रति माह एक ग्राफियन पुटिका परिपक्व होती है, जिसको हम क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
कई बार पूछा गया कि आर्तो चक्र क्या है। आर्तो चक्र, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, कौन सा हार्मोन नियमन करता है? तो आर्तो चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? देखिए, मादा प्राइमेटोकौदा अंडाशय सहायक नलिकाओं में हार्मोन स्तर में होने वाले जनन चक्रिक परिवर्तनों को आर्तो चक्र कहते हैं। अर्थात स्त्रियों में प्रति माह परिवर्तन माह में एक बार दोहराए जाते हैं, अतः इसे माहवारी चक्र के नाम से भी जानते हैं। आर्तो चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है? तो आपने देखा कि अंडाशय सहायक नलिका व हार्मोन स्तर में जनन चक्रीय परिवर्तन, जो जनन चक्र परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आर्तो चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल माहवारी के नाम से जानते हैं। प्रथम ऋतुस्राव, जब पहली बार माहवारी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो उसी को हम रजोधर्म कहते हैं, और वहाँ से यौन आरंभ शुरू हो जाता है, वहाँ से परिवर्तन देखने को मिलने लगता है, जिसे हम रजोदर्शन कहते हैं। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल महिला में आती है, लड़की के अंतर्गत आती है, महिला नहीं लड़की के अंतर्गत आती है, तो उसी को हम रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ रजोदर्शन की प्रक्रिया को लेकर के बाप जो होती हैं बहुत ही प्रसन्नता मनाते हैं, जो है उसको एक तरीके से क्या करते हैं, उसको एक तरीके से फंक्शन के रूप में मनाते हैं। स्त्रियों में यह आर्तो चक्र प्राय 26 से 28 दिन की अवधि के पश्चात दोहराया जाता है, मतलब 28 दिन के बाद फिर से जो होता है नया मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है। ऋतुस्राव में अनिषेचित अंडाणु रक्त गर्भाशयी स्तर का खंडित कोशिकाओं के साथ योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है। और क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के माध्यम से जो होता है वही ब्लीडिंग सिस्टम होती है, जो अंड जो होता है टूट करके खंडित होकर के बाहर जो होता है बाहर निकल जाता है। इसमें ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन की अवस्था के बाद पुटीय एवं फॉलिकुलर अवस्था होती है, जिसमें गर्भाशय के अंतः स्तर टूट फूट की मरम्मत यानी नई वृद्धि होती है तथा पुटिका विकसित हो जाता है। फिर अगली अवस्था मतलब 14वें दिन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद पीत अवस्था यानी स्रावी अवस्था आती है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से गर्भाशयी भित्ति का विकास होता है तथा गर्भधारण हेतु तैयार होता है। अंडोत्सर्ग के बाद पुटिका कार्पस लुटियंस बना देती है और निषेचन के अभाव में पुनः ऋतुस्राव अवस्था दोहराई जाती है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो अंड होगा, जो अंड जो है झालर नलिका से निकल कर बाहर आया रहता है फैलोपियन ट्यूब्स में, वह क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पर जो है वेट करता है शुक्राणु का। जब उसको शुक्राणु नहीं मिलता है मंथली के अंतर्गत तो वह क्या होता है, अब खंडित हो जाता है, और वह खंडित होकर के आता है, ठीक ना, और वही जो होता है ब्लीडिंग के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और फिर एक नया अंड जो होता है रेडी होता रहता है। आर्तो चक्र का नियमन क्या है? यह पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन्स द्वारा नियमित होता है।